हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। साइंस सॉल्यूशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शुक्ला सर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान का जो लेसन प्रकाश है उसमें पढ़ेंगे गोलीय दर्पण जो होता है, अवतल या उत्तल दर्पण, उसमें प्रतिबिंब बनने के क्या नियम होते हैं और प्रतिबिंब बनते कैसे हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसके कुछ नियम हैं जिसको आपको जानने चाहिए। और अगर आप ये नियम जानते हैं, कोई बड़ा नियम नहीं है, आसान है, तो आप आसानी से गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण के सामने कोई वस्तु कहाँ स्थित है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका आप किरण आरेख आसानी से वेरी इजीली आप बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला ये नियम है कि अगर गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अथवा क्या होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं। राइट। अब जैसे देखिए, मान लीजिए अगर ये अवतल दर्पण है हमारा, अवतल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ था, ये इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ इसका वक्रता केंद्र हो गया, राइट, और ये इसका क्या हो गया, फोकस। अब कोई किरण मुख्य अक्ष के ऐसे पैरेलल आ रही है, टकराई, तो दर्पण से जब टकराएगी तो परावर्तित होकर कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर, राइट। और अगर यही बात हम उत्तल दर्पण की करते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, उभरा हुआ तल होता है, राइट, ठीक है। अब इसका देखिए, ये मान लीजिए इसका सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया। अब कोई किरण ऐसे समांतर आई तो टकराने के पश्चात ये ऐसा प्रतीत होगा कि ये कहां से होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है, ठीक है, ओके। तो जो दूसरा नियम है वो क्या है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अथवा मुख्य फोकस बिंदु की ओर आने वाली किरणें परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती है। फिगर के थ्रू हम समझेंगे कि ये आपका अवतल दर्पण है, राइट, ये इसका मुख्य फोकस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र, ये इसका फोकस। तो अगर कोई किरण फोकस से होकर जा रही, मान लीजिए फोकस से होकर जा रही, तो फोकस से होकर जाने वाली किरणें जब दर्पण से टकराएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। इसी प्रकार अगर उत्तल दर्पण की हम बात करेंगे तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, मान लीजिए कोई किरण आ रही है, ये फोकस की ओर आती हुई किरण है, तो ये परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, राइट। अब जो तीसरा नियम है वो कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें दर्पण द्वारा परावर्तित होकर अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। मतलब जैसे आती हैं वैसे ही बिना मुड़े क्या होती है, वापस लौट जाती है। ये मान लीजिए वक्रता केंद्र, यहाँ से कोई किरण जा रही है तो ये टकराई ऐसे और टकराएगी, फिर इसी मार्ग पे क्या होगी, वापस लौट आएगी। इसी तरह से आप उत्तल दर्पण के लिए देख सकते हैं। ये इसका सेंटर है, ऐसे कोई किरण आ रही है तो उसी मार्ग से क्या होगी, वापस। तो ये जो है गोलीय दर्पण, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो,
उससे कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो ये 3 नियम है, अगर ये आप जान जाते हैं तो आपके लिए किरण आरेख खींचना बेहद ही क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। राइट। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण के सामने भिन्न भिन्न स्थितियों पर अगर वस्तु को रखा जाता है तो उसके कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। ओके। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें पहला कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित है। तो पहले हम फिगर आपको बनाना सिखाते हैं, फिर फिगर से पता चल जाएगा कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा। राइट। तो ये देखिए, शुरू करते हैं। ये आपका अवतल दर्पण हो गया और ये इसका क्या हो गया, मुख्य। ठीक है। ये इसका मान लीजिए सेंटर है, ये क्या है, फोकस। इसको थोड़ा नाप के हम स्केल से बनाएंगे तो ये वक्रता केंद्र और फोकस दूरी में आपको संबंध बताया गया है कि फोकस दूरी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, वक्रता दूरी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। इस तरह से आप नाप सकते हैं। तो मान लीजिए कहा रहा है कि वस्तु जो है अनंत पर स्थित है। तो अनंत मतलब पता नहीं, ये बहुत दूर कोई वस्तु है। तो बहुत दूर कोई वस्तु है, तो इससे आने वाली किरण एक कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। राइट। दूसरी कहाँ से होकर जाएगी, इसके वक्रता केंद्र। ठीक है आपने। तो अभी नियम हमने क्या बताया है कि अगर कोई किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये फोकस से होकर आए तो ये किरण ऐसे चली जाए। राइट। और दूसरी बात कि जब वक्रता केंद्र से कोई किरण आती है तो वक्रता केंद्र से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात जैसे आती है उसी दिशा में, उसी रास्ते से होकर क्या होती है, वापस लौट जाती है। अब देखिए दोस्तों, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो जहां ये दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं तो इसी कटान बिंदु पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ प्रतिबिंब बनेगा और ऐसे इसको शो करेंगे। तो मान लीजिए अगर ये अनंत में कोई वस्तु ए बी रही हो तो इसका प्रतिबिंब क्या बन गया, ए डैश बी। अब देखने में देखिए वस्तु कैसी लग रही है, कैसा इसका प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब जो बना, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, कहाँ बन रही है प्रतिबिंब, फोकस पर। पॉइंट क्या है इस पे, फोकस पर बन रही है। प्रकृति क्या है, कैसी बन रही है। तो अब देखिए एक बात और कि जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो जो उल्टा इमेज होता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो फोकस पर वास्तविक, फिर कैसा, उल्टा, तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक बात है। ओके, नोट कर लीजिए। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित हो, रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो आप सीखिए, साथ के साथ सीखेंगे, ध्यान से देखिए। ये मैंने अवतल दर्पण बना दिया, ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ये फोकस हो गया, ये इसका क्या हो गया, वक्रता केंद्र। अब वक्रता के केंद्र ये है और इसके अनंत इधर है, यहाँ कोई वस्तु रखी है, कोई कठिन नहीं है, ध्यान से देखें। ठीक। तो अब एक किरण इससे ऐसे जाएगी समांतर, तो समांतर है तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ओके। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से गई तो जैसे गई उसी दिशा में क्या हो जाएगी भाई, वापस लौट जाएगी। अब देखिए यहाँ जो है वस्तु का एक छोटा सा प्रतिबिंब बन रहा है। ये आपका ए बी हो गया, ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच
कैसा बन रहा है? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। राइट, देख लें, नोट कर लें। तीसरा कंडीशन है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंडीशन भी है, कभी कभी ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से हम लोग बनाएंगे। तो ये हमारा बन गया क्या भैया? अवतल दर्पण। राइट, ये आपका क्या हो गया? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस इज फोकस, एंड दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब क्या हुआ कि वस्तु कहाँ स्थित है भैया? वक्रता केंद्र पर स्थित है, तो हमने वक्रता केंद्र पर वस्तु रख दिया। ओके, अब प्रतिबिंब बनाना है तो जो नियम है, जैसे हमको जो दिखता हो करेंगे, यहाँ से किरण आएगी, ऐसे आई, कहाँ से जाएगी? ये फोकस से चली गई। ओके, ठीक है। दूसरी किरण फोकस से, अब फोकस से जो किरण आएगी वो कहाँ जाएगी भाई? समांतर हो जाएगी। तो समांतर हो जाएगी तो ये देखिए यही प्रतिबिंब बन गया, यानी कहाँ बना? वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बना। और कैसा बनेगा? जितनी बड़ी वस्तु है, वस्तु के आकार के बराबर। तो अब कंडीशन क्या होगी कि वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब की क्या होगी भाई? स्थिर। ओके, अंडरस्टूड। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है अवतल दर्पण के, तो जो प्रतिबिंब होता है वो वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ओके, अगला कंडीशन है कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो? फोकस पर स्थित हो। तो देखते हैं, आपने एक अवतल दर्पण बना दिया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, राइट, और ये आपका फोकस हो गया, यहाँ आपका वक्रता केंद्र हो गया। अब वस्तु को कहाँ रखना है भाई? फोकस पे। तो देखिए मैंने वस्तु को कहाँ रख दिया? फोकस पे। ओके, ये फोकस है और मान लीजिए ये भी वस्तु में रखा। अब देखिए ये किरण आई। ओके, तो भैया टकराने के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से। फिर जो है ये वक्रता केंद्र से जो किरण आ रही है ऐसे, ये भी टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, और सॉरी, वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जैसे आती है उसी दिशा में कहा वापस हो जाती है। तो जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। ठीक है, देखिए एक बार ध्यान देना है कि जब वस्तु अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। और जब वस्तु फोकस पे होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। तो क्या कर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी भैया? अनंत पर। कैसा बनेगा? ये भी वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा। राइट, ओके। तो
अगला कंडीशन है कि जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के क्या हो, बीच स्थित हो। आइए चेक करते हैं कैसा प्रतिबिंब बनेगा भाई। ये अवतल दर्पण हो गया। ये आपका मुख्य ध्रुव कहाँ होता है, जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है, इसको हम क्या करते हैं, ध्रुव पी पोल से व्यक्त करते हैं, राइट। और ये आपका फोकस हो गया और ये आपका क्या हो गया, वक्र केंद्र। तो वस्तु को कहाँ रखना है, ध्रुव और फोकस के बीच। आइए रख देते हैं, कोई बात नहीं। तो अब ये किरण आई, ऐसे टकराई और टकराने के बाद कहाँ से आएगा, फोकस के ऊपर आएगा। और ये देखिए वक्रता केंद्र से आई ऐसे, तो अब आई यहाँ टकराई तो इसी दिशा में क्या हो, वापस लौट गई। अब ये देखिए इधर ये भाग बड़ा हो रहा है, यहाँ तो किरणें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो प्रतिबिंब जब किरणें आपस में टच करेंगी तो प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर इधर नहीं बढ़ा तो इधर आप पीछे देखिए, पीछे तो पॉलिश लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको अगर ऐसे बढ़ाएं डैश डैश से, तो देखिए ये इस तरह से मिलता है। तो इस तरह से जब डैश डैश से मिलाते हैं, यानी दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में, वो कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी होगा, ठीक। और आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, सीधा होता है। तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब की स्थिति हो गई, तो बहुत बढ़िया कंडीशन है, देखिए। और इसीलिए इस दर्पण का खास उपयोग कहाँ होता है, दाढ़ी बनाने में, नाई की दुकान पे, कि व्यक्ति जब बैठता है ध्रुव और फोकस के बीच, तो उसका बड़ा सा फिगर जो है दिखता है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से बड़ा। इस कंडीशन को आपको याद भी रखनी है, द इम्पोर्टेंट कंडीशन, क्योंकि अवतल दर्पण में विभिन्न कंडीशन में हमने वस्तुओं को रखा और हर स्थिति में वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेकिन यही एक कंडीशन है कि जब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, और वास्तविक क्या बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है। नोट कर लें, कर लिए। अब हम पढ़ लेते हैं कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, राइट। आइए देखते हैं, ये उत्तल दर्पण हो गया, ये ऐसे करते हैं, इससे ये शो करता है कि जब पॉलिश लगा हुआ है, ये परावर्तक है। अब यहाँ इसका क्या हो गया भाई, ये इसका सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, फोकस हो गया, है, ठीक है। अब मान लीजिए इसके सामने यहाँ कोई वस्तु रखी है, अब इससे होकर आने वाली किरण तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर दिखेगी आपको, लग रहा है फोकस से होकर आ रही है। दूसरी जो किरण होगी ये ठीक, तो ये वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण उसी दिशा में क्या होगी, वापस आ जाएगी। और यहाँ जो है वस्तु का छोटा सा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये ध्यान देना दोस्तों कि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण से प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक दशा में दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रखा जाए तो सदैव उत्तल दर्पण से आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि उत्तल दर्पण से सदैव क्या, आभासी, सीधा तथा
आभासी सीधा ध्रुव तथा फोकस के बीच वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। राइट, ओके। तो ये है कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का किरण आरेख हम कैसे बनाते हैं। बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जाता है, हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में। तो हमने आपको समझाने का प्रयास किया, उम्मीद किया करते हैं कि आपको समझ में आया। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल साइंस सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।